महाकुंभ तो बिना साधुओं को होगा नहीं। अरे भैया, महाकुंभ बिना साधुओं का नहीं होगा तो क्या वहाँ साधु धंधा करेगा, साधु साधना करेगा? हम यही तो तुमसे पूछ रहे हैं। और हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि किस मस्जिद में तुमने देखा जिससे हम टक्कर ले रहे हैं? कहते हो हिंदू बहुत बड़ा महान है। हिंदू धर्म का खाली राजनीतिकरण और बाजारीकरण और हिंदू धर्म के ठेकेदार खाली व्यापारी बन गए। मुसलमान का कभी देखे हो? कभी वो चर्च के पोप को लड़ाई करते हुए देखे हो? कभी गुरुद्वारे में देखे हो? कैसा बात कर रहे हो? क्या मजाक बना रहे हो? और हम सुनो, हम हिंदू हैं लेकिन सजग हिंदू हैं, जानकार हिंदू हैं और सचेतन हिंदू हैं। हिंदू धर्म की जिम्मेदारी कौन? अरे आप ऐसे कैसे कह दे रहे हैं कि बस वही दो साधु थे? क्या जानते हैं आप हिंदुत्व के बारे में? हमारे चारों शंकराचार्य क्या हैं? हमारे जो करोड़ों आस्था जो हिमालय में, आप उनको बदनाम करेंगे इन टिटपुजैये साधुओं के वजह से? उनके प्रति आस्था नहीं है लोगों की। उनकी प्रति कौन सी आस्था है जी? उनके प्रति आस्था होती तो जो वो लड़ाई करते, कि वो साधना करते। नारा दे रहे हैं राक्षसों वाली कि बटेंगे तो कटेंगे। वहाँ कौन बांट रहा था साधु संतों को? वहाँ क्यों मार काट हो गया? वहाँ मारा काट की स्थिति हो गई। इनका हम पैर छू रहे थे, वो कॉलर पकड़ उगल कर रहे हैं। क्यों? गाली तक दी। और क्यों? क्योंकि उनको वहाँ कुंभ का ठेका पट्टा चाहिए। अरे तो व्यापारी इस देश का क्या करेगा? माता सीता का भी चीर हरण ना रावण ने किया था, साधु के वेश में किया था। ये तो पहले ही हमारा धर्म और शास्त्र हम लोगों को आगाह कर दिया था कि जितने लोग साधु के वेश में हैं उनको साधु नहीं, उनको अपहरण करता समझो। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन इसी बीच एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जहां पे ज़मीन के बंटवारों यानी ज़मीन आवंटित जो हो रही थी ठेके के लिए, पट्टे के लिए, साधुओं की एक मीटिंग कल चल रही थी। और इसी बीच जो है आपस में साधु लड़ पड़े। किसी ने हाथ चलाया, किसी ने घूसा चलाया, किसी ने लात चलाया। आनन फानन में वहाँ प्रशासन को रोकना पड़ा। तो इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं और काफ़ी दिनों बाद बनारस वाले मिश्रा जी हमारे चैनल पर एक बार फिर हाजिर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जब आपने ये वीडियो देखा कि साधु संत जो आपस में लड़ पड़े और ज़मीन के बंटवारे के लिए? नहीं, मैं बड़ा शर्मसार हुआ और बड़ा ही ज़्यादा मैं दुखी हुआ कि जिसको मैं पूजता हूँ, साधु साधना के लिए होता है। माँ बाप ने बताया, धर्म ने बताया, शास्त्रों ने बताया। वही आज जो है लालच, मोह और माया में, जो हमको मोह माया से छुट्टी देने की बात कहता है, जो कहता है तुम साधना में लगो, तुम ईश्वर के सहारे रहो, वही लालच में पड़ करके वहाँ हुरा फाइटिंग चलाने लगा। हमारा धर्म का तो एकदम सत्यानाश कर दिया। और पूरी तरीके से अखाड़ा परिषद का बैठक था वहाँ पर। इस तरीके के अखाड़ा परिषद के लोग हैं जिन्हें खुद मोह माया घेरे हुए है और वो बड़ा बड़ा एकदम मंच सजा करके हम जैसे मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसा वसूलते हैं और फिर उसके बाद अपना अपना ठेका पट्टा के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम एक बात पूछना चाहते हैं, भाजपा का कट्टर दुश्मन मुसलमान होता है, यह हम नहीं कहते हैं। भाजपा के लोग कहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन मुसलमानों को हम मार के छोड़ेंगे। तो मुसलमानों से अगर वो टक्कर ले रहे हैं भाजपाई, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपाइयों ये बताओ कि क्या तुमने कभी मुसलमानों को मस्जिद के ठेका पट्टा के लिए लड़ते हुए देखा है? वहाँ के मौलवी को, वहाँ के नमाजियों को? मुसलमान तो अपने धर्म का कभी भी बाजारीकरण नहीं किया। मुसलमान के धर्मगुरु तो कभी आपस में हाथापाई हुरा फाइटिंग नहीं किए पैसा के लिए। मुसलमान तो कभी भी अपने धर्म को नीचे गिरने नहीं दिया। मुसलमान तो कभी भी किसी राजनेता के चक्कर में अपने धर्म को नहीं ले जा कर के बेचा राजनेता के दरवाजे पर। तो मुसलमान धार्मिक रूप से बड़ा हुआ या फिर ये हिंदू, ये बनावटी हिंदू, ये राजनीतिक हिंदू, ये भाजपाई हिंदू जो शासन सत्ता में बैठने के लिए इस देश में नारा दे रहे हैं राक्षसों वाली कि बटेंगे तो कटेंगे। वहाँ कौन बांट रहा था साधु संतों को? वहाँ क्यों मार काट हो गया? वहाँ मारा काट की स्थिति हो गई थी। छुड़ाना पड़ा। जिनका हम पैर छू रहे थे वो कॉलर पकड़ उगल कर रहे हैं। गाली तक दी। गाली दिया। और क्यों? क्योंकि उनको वहाँ कुंभ का ठेका पट्टा चाहिए। अरे तो व्यापारी इस देश का क्या करेगा?
जो छोटा मझोला व्यापारी है इस देश का, जो जीएसटी लिया हुआ है, जो इस देश को टैक्स दे करके अपने परिवार और इस देश का पेट भरता है, तो वो क्या करेगा जब साधुआ संत ठाकुर ठेकेदार पट्टेदार हो गए? तब तो हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि जब ये इस तरीके से काम करेंगे, ये साधना छोड़ के व्यापार करेंगे, तो हम लोग को भी अब साधु का पैर साधुए छुए, हम लोग भी चले अपना, हमारे मतलब अब साधु संत व्यापारी हो गया। अब वहीं तक धर्म रक्षक था, अब वहीं तो तलवार कटवा रहा था। एक तो वो अयोध्या के 2 मिला हैं, एक मिला अपने आप को परमहंस कहता है, एक मिला तनिकौन दास है। आए दिन वो किसी न किसी के लिए नफरत का बयान देता है। कभी 51 करोड़ रुपया, 51 लाख रुपया किसी का गर्दन काटने के लिए देता है, तो कभी किसी का उंगली काटने के लिए। इस तरीके का हिंदू धर्म के साधु संत कब से हो गए भैया? अभी भी हमारे सनातन धर्म, जो हमारा सनातन धर्म जिंदा है, वो हिमालय से लेकर के तमाम पहाड़ियों में हमारे साधु संत जी लोग साधना करते हैं। अच्छा मिश्रा जी, मुझे ये और सुनिए, पहले साधना का बात सुन लीजिए, साधु का स्वरूप सुन लीजिए। साधु व्यापारी नहीं होता, साधु को मोह माया नहीं होता, साधु को लालच नहीं होता, साधु मार काट और नफरत नहीं करता, साधु क्षमावान होता है। उसको 100 गाली दोगे वो कुछ नहीं बोलेगा, वो साधना में लगा रहेगा। उसको अपना साधना करना है कि उसको गाली सुनना है किसी का। फिर वहाँ गाली कौन दे रहा था? हम मूल साधु का बात बता रहे हैं। वो साधु नहीं है वहाँ? वो साधु कहाँ है? उनके अंदर साधुत्व तो हमको नहीं दिखा। कल हिंदुओं की आस्था है, 45 करोड़ की आने की संभावना है वहाँ पे। 45 करोड़ की आने की संभावना है, तो वो संगम के प्रति आस्था है। ये ठेकेदार पट्टेदारों के लिए नहीं, हमारे चारों शंकराचार्य महाराज जो हैं उनके प्रति आस्था है। ये तो जबरदस्ती ठेकेदार बन करके हम लोगों से पैसा वसूलने का धंधा है। महाकुंभ तो बिना साधुओं को होगा नहीं। अरे भैया, महाकुंभ बिना साधुओं का नहीं होगा तो क्या वहाँ साधु धंधा करेगा, साधु साधना करेगा? हम यही तो तुमसे पूछ रहे हैं, और हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि किस मस्जिद में तुमने देखा जिससे हम टक्कर ले रहे हैं? कहते हो हिंदू बहुत बड़ा महान है, हिंदुए धर्म का खाली राजनीतिकरण और बाजारीकरण, और हिंदुए धर्म के ठेकेदार खाली व्यापारी बन गए। जिनको धर्म का रक्षा करना था वो व्यापार बन गया। मुसलमान का कभी देखे हो? कभी वो चर्च के पोप को लड़ाई करते हुए देखे हो? कभी गुरुद्वारे में देखे हो? कैसा बात कर रहे हो? क्या मजाक बना रहे हो? और हम सुनो, हम हिंदू हैं, लेकिन सजग हिंदू हैं, जानकार हिंदू हैं और सचेतन हिंदू हैं। हिंदुत्व और हिंदुत्व के आड़ में नफरत का बाजार और सत्ता का लालच, सत्ता का कत्ली जो होते हैं, कत्ल करके तुम सत्ता पाना चाहते हो। माता सीता का भी चीरहरण ना रावण ने किया था, साधु के वेश में किया था। ये तो पहले ही हमारा धर्म और शास्त्र हम लोगों को आगाह कर दिया था कि जितने लोग साधु के वेश में हैं उनको साधु नहीं, उनको अपहरण करता समझो। अभी बोल रहा था नरेंद्र मोदी झारखंड में, ये बहन बेटियां ले जाएगा, उठा ले जाएगा। एक बात हम आपको बता दें कि हम नरेंद्र मोदी हमारे बनारस का सांसद है और हम उसको बड़ी गंभीरता से सुनते हैं और हम उसके कामों से टैली करते हैं। नरेंद्र मोदी कहीं और से भाषण नहीं लिखवाता, वो जो चीज़ करवाता है अपने पार्टी के नेताओं से, वही चीज़ का वो भाषण देता है। सारे सांसद बलात्कार में फंसे हुए हैं नरेंद्र मोदी के, सारे चोर उचक्के फ्रॉड टाइप के जितने नेता हैं सब भाजपा में शामिल हैं, और वही उनकी गुणगाथा वो दूसरे दल में। जो नरेंद्र मोदी कहे समझ जाओ कि वो अपने चरित्र का व्याख्यान कर रहा है। मुझे ये बताइए, सारी जो साधुओं की लड़ाई उसके पीछे आप भाजपा को मानते हैं? भाजपा ही है कि इस वजह से लड़ाई हो रही है? नहीं, भाजपा नहीं, भाजपा के एजेंट की लड़ाई हो रही है। अच्छा, जो साधुओं के पीछे एजेंट है? हाँ, भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के एजेंट हैं। वो भगवा पहना के भाजपा के एजेंट के रूप में साधुओं को बदनाम करने का एक प्रक्रिया है। साधुओं को बदनाम करने का एक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी शुरू से, देखो एक बात बताएं, शुरू से सदैव से भाजपा हिंदुओं की सबसे तगड़ी दुश्मन रही है, सबसे तगड़ी। हिंदू खतरे में, हिंदुओं को बचा रहे हैं। नहीं, वो हिंदुओं को मारने के लिए हिंदुओं के साथ में सबसे ज़्यादा हिंदुओं तो मरा रहे हैं। गोपाल मिश्रा हिंदुए था ना, मर गया, उसके घर में दूसरा कोई गोपाल पैदा करा देगा? क्या दिया है भाजपा? जितने हिंदू मरे हैं हिंदू धर्म के, आर्थिक सहायता दी है। हाँ, तो मौत के नाम पर जो है उससे बेहतर जो है अन्य धर्म के लोग हैं, मर जाएंगे लेकिन धर्म को अपने कलंकित नहीं होने देंगे। यही तो लड़ैया हम आपको समझा रहे हैं।
दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति इतने कट्टर, उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि हमारा धर्म राजनीति में नहीं जाएगा। धर्म धर्म की चीज़ है। तो फिर हिंदू धर्म की जिम्मेदारी कौन अरे आप ऐसे कैसे कह दे रहे हैं कि बस वही दो साधु थे? क्या जानते हैं आप हिंदुत्व के बारे में? हमारे चारों शंकराचार्य क्या हैं? हमारे जो करोड़ों आस्था जो हिमालय में, आप उनको बदनाम करेंगे इन टिटपुजैये साधुओं की वजह से? उनके प्रति आस्था नहीं है लोगों की। उनकी प्रति कौन सी आस्था है जी? उनके प्रति आस्था होती तो जो वो लड़ाई करते, कि वो साधना करते, उनको जगह मिलता या ना मिलता। वो कह रहे हैं कि हम व्यापार भी करेंगे, कुंभ में व्यापार करोगे हिंदुओं के लिए, चलो हम मान गए तुम्हारा। मुसलमानों को भी इस बार आने नहीं देंगे। मत आने दे मुसलमानों को। मुसलमान किसी के मेला ठेला का मोहताज नहीं है, वो कर्मशील है। भारत का मुसलमान मेहनत कश है, उसको किसी मेला ठेला में कमाने की ज़रूरत नहीं, वो सड़क पे भी कमाता है। हिंदुस्तान का मुसलमान सड़क पर भी कमाता हुआ दिखेगा। और इसरो से लेकर के नासा तक हिंदुस्तान का, APJ अब्दुल कलाम भी हिंदुस्तान के मुसलमान थे, मिसाइल तक बनाना जानता है। मुसलमान तो हिंदुओं से बहुत आगे निकल गया। ये तो रहेंगे ना फिर दलित हिंदू जो है। तो वही मैं कहने जा रहा हूँ। तो फिर जब हिंदुओं की बात हो रही है तो हम हरिजन को वहाँ दुकान लगाने के लिए बात करेंगे, गांव गिराव से बुलाएंगे। हम केवट बिंद निषाद को उनको दुकान आवंटित कराएंगे, ज़मीन आवंटित कराएंगे। हम यस्सी बनवासी और आदिवासी को वहाँ जगह देंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक आधार दुरुस्त हो। कि साधु संत को हम देंगे दुकनिया, तो जो साधु संत दुकान चलाने लगा तो साधु संत फिर रह कहाँ गया? यही बतिया हम तो पूछना चाहते हैं इन लोगों से। और इनकी पूरी कलई खुल गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ धर्म का धंधा बना करके हमारे और तुम्हारे जैसे मासूम भारतीयों को लूटने का काम करते हैं, और इनको कतई बर्दाश्त नहीं करना। महाकुंभ जो है धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। धर्म के नाम पे धंधा नहीं हो रहा है, हो ही ना रहा है धर्म के नाम पे धंधा। और कब? जब 2014 से धर्म के नाम पे धंधा तो चल रहा है। धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है, धर्म के नाम पर कलंक लग रहा है और धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। तो आम हिंदू इसको कैसे समझे? आम हिंदू समझ रहा है, आम हिंदू समझ रहा है। अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक के बार मेहंदी का रंग एक के बार चढ़ता है गुरु, उसके बाद उतर जाता है। और जो नहीं समझ रहा है ना, वो खाटी भाजपाई है, वो भाजपा का चप्पल चाटने वाला है। और जो पदाधिकारी है भाजपा का ना, वो भाजपा के खिलाफ नहीं जाएगा। तमाम लोग, आम हिंदू नहीं समझ रहा था तो 37 सीट कैसे जीत गया इंडिया गठबंधन? कैसे हरियाणा में पानी पीना पड़ा? कैसे जो है महाराष्ट्र में हालत पतली है? कैसे जो है झारखंड में चिल्ला रहा है बतारी बहन बिटिया, जो नहीं पटेंगे काटेंगे, राक्षसी भाषा सब कह जा रहा है। जनता हिंदू समझ रहा है। तो इसलिए मैं हिंदू मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, सबसे, इस देश के निवासियों से, कि इन ठेकेदार, ये वक्त है, बढ़िया वक्त है, इसको पहचानो, लोगों के चेहरों को याद रखो और इनके व्यापार को और इनके ठेका को, इनके पट्टे को, इनके मिजाज को पहचान लो कि ये साधु नहीं है। जो साधु ठेका पट्टा व्यापार के लिए लड़ना लगा, वो साधु नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और जो साधु मोह माया त्याग करके साधना के प्रति है, तो वह साधु कभी भी ठेका पट्टा और कभी भी मारपीट करता नज़र नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, बड़ी अच्छी बातचीत हुई और काफ़ी सवालों का जो है बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। इन सारे मामलों पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट ज़रूर करें। बाकी और ख़बरों के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। हमें दें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।